कल 6 दिसंबर था। इतिहास की वो काली तारीख जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। 1992 की इस घटना ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश में ऐसी आग लगी जो पूरे देश में फैल गई। इस घटना के बाद प्रदेश में दंगे भड़क गए, सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए पूरे 32 साल हो चुके हैं। अब भी जब हम बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो शहादत के दिन की वो तस्वीर हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है, जिसमें सैकड़ों कार सेवक मस्जिद को शहीद करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए मस्जिद के गुंबद पर चढ़े थे। इन्हीं सैकड़ों लोगों में से 3 लोगों के नदामत की ऐसी कहानी जिसे आपको भी जरूर जाननी चाहिए। इन 3 कार सेवकों ने अपनी गलती पर जिस तरह नदामत की, जो कदम उठाया वो आपके दिल को भी पसीज देगा। आज इस रिपोर्ट में हम उन 3 कार सेवकों के बारे में ही बात करेंगे जिन्हें अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू से मुसलमान बन गए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर चढ़कर उस पर कुदाल चलाने वाले कार सेवक बलबीर सिंह, योगेंद्र पाल और शिव प्रसाद ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना योगदान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में इन्हें इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। बलबीर सिंह ने इस घटना के बाद अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लिया। उनके साथ ही योगेंद्र पाल ने अपना नाम मोहम्मद उमर कर लिया। तीसरे शख्स भी हैं मोहम्मद मुस्तफा, जो पहले शिव प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। शिव प्रसाद उस वक्त बजरंग दल के नेता थे और उन्होंने लगभग 4000 कार सेवकों को ट्रेनिंग दी थी। बाबरी की घटना के बाद फैले दंगे ने शिव प्रसाद के मन को इतना ज्यादा विचलित कर दिया कि वो डिप्रेशन में चले गए। कई सारे साइकाट्रिस्ट को दिखाया, तांत्रिकों से भी इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। तो उन्होंने 1999 में शारजाह में नौकरी के दौरान इस्लाम अपना लिया। बलबीर सिंह की बात करें तो बलबीर सिंह पानीपत में रहते थे, शिवसेना के नेता हुआ करते थे और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। रेगुलरली पानीपत के शाखा में जाया करते थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरे जोश से अयोध्या गए थे। ये वो वक्त था जब पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। 5 दिसंबर का दिन बलबीर उर्फ आमिर के लिए काफी बड़ा दिन साबित होने वाला था। उस दिन वो अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या गए थे। उनके मुताबिक वहां विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों में काफी जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। अयोध्या में जगह जगह लोग मंदिर यही बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो जैसे नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भीड़ के बीच मौजूद हर एक शख्स बस एक ही मकसद के लिए वहां था। अगले दिन 6 दिसंबर को वो भीड़ के साथ हो लिए और अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। ये बताया जाता है कि उस दिन भीड़ में मौजूद हर शख्स पर मस्जिद शहीद करने का जुनून इस कदर हावी था जैसे कि वो सोचने समझने की कुवत ही खो बैठे हों। बलबीर सिंह का कहना था कि हम दोनों ने बाबरी शहीद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पानीपत लौटने पर उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ जैसे किसी हीरो का होता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे परिवार का रवैया बिल्कुल अलग था। बलबीर के पिता ने यहाँ तक कह दिया कि वो उस घर में उनके साथ नहीं रह सकते। उस मुश्किल वक्त में बलबीर ने घर छोड़ने का फैसला किया। बलबीर का साथ देने के लिए उनकी पत्नी ने भी मना कर दिया और आखिर में उन्हें अकेले ही घर से जाना पड़ा। घर से अलग रहने के कुछ वक्त के बाद बलबीर को ये पता चला कि उनका दोस्त योगेंद्र अब उमर बन गया है। ये जानकारी बलबीर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। बलबीर ने योगेंद्र के साथ मिलकर ही बाबरी मस्जिद पर कुदाल चलाया था। योगेंद्र के धर्म परिवर्तन की वजह वो जहनी तकलीफ थी जो उसे मस्जिद की शहादत और उसके बाद हुए दंगों से हुई थी। उसे अपने किए पर इतना गहरा पछतावा और अफसोस था कि वो खुद को गुनहगार समझने लगा था। इस घटना के करीब 6 महीने के बाद जून 1993 में बलबीर सोनीपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गया, जिन्होंने योगेंद्र का भी धर्म परिवर्तन करवाया था। बलबीर ने मौलाना से अपनी गलती कबूल की और अहद किया कि वो फ्यूचर में मस्जिदों की तामीर में साथ देगा। डिप्रेशन से उबरने के लिए मौलाना ने उसे मदरसे में समय बिताने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में बलबीर ने भी इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर कर लिया। बाद में उनकी पत्नी ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया। जो गुनाह बलबीर और योगेंद्र कर चुके थे वो अब ठीक नहीं हो सकता था। उमर और आमिर बनने के बाद दोनों ने अहद किया कि वो कम से कम 100 मस्जिदों का रिनोवेशन करेंगे, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे। आमिर इस्लाम की तालीम फैलाने के लिए मदरसा चलाने लगे और अपने सहयोगी उमर के साथ अब तक 90 से ज्यादा मस्जिदें बना चुके हैं। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।